हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुनीता माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बोलिए आप। सभी भक्तों को मेरा दंडवत गुरु वंदना कीजिए। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण कमल केवल भक्ति सदा। श्री गुरु चरण कमल केवल भक्ति सदा। वंदो मोहि सावधान ते, वंदो मोहि सावधान ते। जहर प्रसादे भाई हे भवतुरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ, प्राप्ति हो जहाँ होते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या। आरना कोरि हो मने आशा, आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति से उत्तम गति। श्री गुरु चरणी रति से उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे
प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहा होते अवेद्य विनाश जाते, वेदे गाय जहार चरितो, वेदे गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। ये बेजश कुशक त्रिभुवन, ये बेजश कुशक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लो शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी के, दंडवत प्रणाम गुरु जी। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी बोल। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर। हरे कृष्ण सही बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अशोक चौला प्रभु जी, मेरे बहन दामाद को भिलोर ले गया है प्रभु जी, उनको सब आशीर्वाद भक्तों लोग से आशीर्वाद दिलाइए। प्रभु जी को दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ओके। इसका टोल था बताने का। अच्छा प्रणाम गुरु जी। रवीना माता जी का मतलब रवीना माता जी। हरे कृष्णा। सारे भक्तों सारे वैष्णव को दंडवत प्रणाम। गुरु सही माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। रवीना माता जी। हरे कृष्णा। आप आई हैं? हरे कृष्णा गुरु जी, राधे राधे। 12-13 दिन से पेट में कुछ नहीं जा रहा है, गला में छेक दिया है प्रभु जी। आशीर्वाद सब भक्त लोग दें, गुरु जी दे, आप दीजिए प्रभु जी। भिलोर ले गए हैं कल, 10-12 दिन से कुछ नहीं जा रहा है प्रभु जी। पानी भी नहीं जा रहा है, थोड़ा थोड़ा एक दूध एक चम्मच जा रहा है प्रभु जी। खाना पीना कुछ नहीं खा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब भक्तों से दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्णा गुरु जी। कौन नहीं खा रहा हूँ माता जी? मेरा बहन का पति गुरु अति प्रभु जी। गोपाल भगत नाम है उनका। हरे जी कृष्ण। माता जी। किसका टर्न था? रवीना माता जी ने गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को गुरु जी दंडवत प्रणाम। ठीक है, हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी अशक्तिरेशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत। गुरु जी कहीं जा रहे हैं कि ट्रेन में हैं आप? मेरे ख्याल नहीं, ट्रेन में नहीं है। पीछे जाली है ना, वैसे जैसे ऊपर होती है ट्रेन में हरे कृष्ण और गुरु सीट जी, में होती दंडवत है। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में नहीं दंडवत नहीं, प्रणाम। ये तो जाली है, ये क्या बोलते हैं, कूपन है। मैं तो इधर ही हूँ, कोई विलेज में हूँ, कहीं नहीं जा रहा। ओके, तो गुरुजी दंडवत प्रणाम। ओके, किसका था आज टर्न? प्रवीणा का? प्रवीणा माता जी का गुरु जी। अच्छा, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप करुणा के सागर किताब से भक्ति चारू महाराज के बारे में बताते हुए प्रवीणा बोले। माता जी, एक मिनट। प्रवीणा माता जी, आपको टर्न है तो आपको 9 बजे ज्वाइन करना है हमेशा। जी गुरु जी, ठीक है सॉरी गुरु गुरु। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? 9 बजे आपका नाम गुरु पहले जी, भी 9 पुकारा बजे था। मेरे हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो मैं फिर काम खत्म करके लेट हो जाते हैं गुरु जी, सॉरी गुरु जी। एक दिन ही रहता है ना, लेकिन हाँ, महीने में वही या कभी भी, 9 बजे। हमेशा तो नहीं होता है। तो एक दिन आप बोलने का घर पे, ठीक है, जी गुरु मेरा टर्न जी है गुरु। करके। हाँ, बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी। माइक बंद हो गया। गुरु जी, आप करुणा के सागर किताब से भक्ति चारू महाराज के बारे में बताते हुए बोले, महाराज अपने मित्र से मिलते हैं। उनका दीक्षित नाम था सर्व भावना दास अधिकारी। वो जर्मन से भारत आए थे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए। बातचीत में वो अपने दिनचर्या के बारे में बताते हैं। उनको उनको उनका गुरु के प्रति आदर और प्रेम भाव था। जब वो अपने गुरु के बारे में बता रहे थे तो उनकी आंखों में चमक था। फिर वो मित्र से प्रभावित होकर इस्कन में जाने लगे। वहां पर महाराज जी ने रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित भक्ति रसामृत सिंधु की किताब पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी को खोजने लगे थे। अभी नौकरी नहीं करनी है और गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित करने के लिए महाराज जी ने अपना लक्ष्य बना लिए थे। गुरुजी, यहाँ पर आप बताते हैं ऐसे बहुत कम लोगों की इच्छा होती है। गुरु प्राप्त होने के बाद गुरु के प्रति समर्पित होने की भावना धीरे धीरे कम हो जाती है। जब वो मायापुर गए, वहाँ पर मंगल आरती, श्रृंगार आरती, भागवत क्लास आदि में भाग लिए। उनको एक सेवा भी दिए गए, 100 किलो का चावल की बोरे उठाकर रसोई घर में पहुंचाने की। चावल की बोरे को घसीटते हुए लाने की वजह से खंबा में लगकर बोरी फट गया, फिर सब चावल बिखर गया। ये देखकर मधु सेवक प्रभु ने उनको जोर से डांटने लगे। उसी समय उनको बहुत बुरा लगा। महाराज ने भवानंद प्रभु को सब बताए। भवानंद प्रभु ने कहा, जब कोई नया व्यक्ति मंदिर में आता है, उसकी ईमानदारी की परीक्षा स्वरूप कठिन से कठिन सेवाएं दी जाती है। भवानंद प्रभु के फटकारने पर मधु सेवक प्रभु ने महाराज को क्षमा मांगी। फिर भवानंद प्रभु महाराज जी का अच्छे मित्र बने। एक बार प्रभुपाद जी कुंभ मेला पर गए हुए थे। भवानंद प्रभु के साथ भक्ति चारू महाराज कुंभ मेला पर प्रभुपाद जी के दर्शन अभिलाषी के लिए गए। जब द्वार पर पहुंचे, उनको रोक दिया गया। वो बोले, शाम को होगा। फिर कुछ देर बाद दोबारा प्रवेश करने पर रामेश्वर स्वामी ने मना कर दिया। प्रभुपाद जी को देखने के लिए वो टेंट की तरफ प्रभुपाद जी अभी प्रसाद ले रहे हैं, अभी अंदर जाना ठीक नहीं है बोल के मना कर दिए। भक्ति चारू महाराज जी 2 बार प्रयास करने के बाद
निराश हो गए। यहाँ पर गुरुजी आप बताते हैं भक्ति मार्ग की शुरुआत निराशा से होती है, क्योंकि जब हम कृष्ण और गुरु के पास आते हैं बहुत सारे उपेक्षाएं लेकर आते हैं, इसलिए निराश होते हैं। आप बताए प्रभुपाद जी, जब आपने अपने गुरु से मिलते थे तब एक बात हमेशा बोलते थे, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं। महाराज जी ने अपने स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि वे दूर से गुरु की प्रशंसा और पूजा करके सेवा करते रहेंगे। उसके बाद जय पताका महाराज के साथ मिलकर कुंभ मेला में सुबह से शाम तक पुस्तक वितरण करते थे, क्योंकि वो जानते थे पुस्तक वितरण करने से प्रभुपाद जी संतुष्ट होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए महाराज ने कुछ भक्तों के साथ मिलकर पुस्तक वितरण में लग गए थे। पुस्तक वितरण में इतना लीन हो गए कि वो भूल गए थे प्रभुपाद जी शाम को दर्शन देने वाले थे करके। प्रभुपाद जी को देखने के लिए वो टेंट की तरफ गए। उनको देखते ही महाराज की आंखों में आंसू आ गया। उनका पहला दर्शन था। यहाँ पर आप बताते हैं संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसने आध्यात्मिक गुरु की सानिध्य प्राप्त किया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहते थे कि हमें कृष्ण को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें कृष्ण की ऐसे सेवा करना चाहिए कि वो हमें देखे। यहाँ पर आप बताते हैं अगर किसी वरिष्ठ भक्त का कृपा मिल जाए तो आध्यात्मिक गुरु की सेवा जल्दी प्राप्त होता है। उसके बाद आप बताइए कि भवानंद प्रभु महाराज को बहुत अच्छे से समझते थे। वो जानते थे प्रभुपाद जी को लेकर महाराज कितने पागल थे, इसलिए उनके हाथ को पकड़कर खींचते हुए प्रभुपाद जी के कमरे में ले गए और प्रभुपाद जी के आगे धकेल देने की वजह से वो गिर पड़े प्रभुपाद जी के सामने। महाराज जी जैसे अंदर गए प्रभुपाद जी के सामने गिर पड़े। प्रभुपाद जी मुस्कुराकर उनको बोले, आओ मेरे बगल में बैठो। वहां पर प्रभुपाद जी के पास भवानंद महाराज जी, रामेश्वर स्वामी जी और जय पताका महाराज जी बैठे थे। भक्ति चारू महाराज ने मन ही मन सोच रहे थे गुरु के सामने कैसे बैठे। यहाँ पर आपने बताया आध्यात्मिक गुरु के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। अगर गुरु कुर्सी में बैठे हैं तो शिष्य को खड़े रहना चाहिए, नहीं तो नीचे बैठना चाहिए। फिर महाराज ने एक कोने पर बैठ के प्रभुपाद जी ने बोले, आप कहाँ से हो? महाराज जी बोले, मैं बंगाल की हूँ। जैसे प्रभुपाद जी सुना महाराज कलकत्ते की है, उनको पुस्तक का बंगला भाषा में अनुवाद के लिए सेवा दे दिए। एक बार प्रभुपाद जी कमरे में बैठे थे, भक्ति चारू महाराज ने कहा, क्या मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या आप मुझे दीक्षा देंगे? फिर प्रभुपाद जी बोले, मैं आपको स्वीकार कर चुका हूँ, मैं गौर पूर्णिमा को मायापुर में दीक्षा दूंगा। फिर महाराज जी अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम अर्पित करते हुए उनके हृदय अर्पित किए और उसके बाद उनके हृदय आभार और असीम आनंद से नृत्य करने लगा। मायापुर में श्रील प्रभुपाद की गाड़ी आ पहुंची। सबके आंखों से आंसू बहने लगा उनको देखकर। प्रभुपाद जी यहाँ पर आपने प्रश्न किए कि सब प्रभुपाद जी को देखकर भक्तों के आंखों से आंसू क्यों बहे। सही उत्तर देते हुए आप बताए कि हम सब अयोग्य है, इसी व्यक्ति ने हम सबको योग्य बनाए। इसी भाव को आदर से कृतज्ञता पूर्वक गुरु के प्रति समर्पित करने के लिए करना है। महाराज जी प्रभुपाद जी का एक दिन मालिश कर रहे थे कि प्रभुपाद जी उन्हें देख रहे थे। उसी समय महाराज ने प्रभुपाद जी से बोले, क्या आप मुझसे कुछ चाह रहे हैं? प्रभुपाद ने बोले, तुम इतने सारे जन्म माया को दे दिए, एक जन्म कृष्ण को दे दो। फिर महाराज जी प्रभुपाद जी को बोले, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। फिर उनको तमाल कृष्ण महाराज के बारे में मालूम पड़ा, जो कि प्रभुपाद जी की राइट हैंड थे। उनको देखकर उनको प्रणाम किया, दूर से प्रणाम किया। उनको देखकर प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो गए। यहाँ पर आप प्रश्न किए प्रभुपाद जी क्यों प्रसन्न हुए तमाल कृष्ण महाराज को देखकर। फिर सही उत्तर में आपने बताया राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी निर्माण किए थे उन्होंने।
वो ग्रंथ वितरण करते थे। वो रोज हजारों पुस्तक वितरण करते थे, सैकड़ों भक्त बनाते थे। इसलिए प्रभुपाद जी उनको देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रभुपाद जी की सारी इच्छाएं पूर्ण किए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु, यहाँ पर आप बताते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के भार को अपने कंधे पर लेता है, वो शिष्य अपने गुरु का फेवरेट शिष्य होता है, बन जाता है। प्रभुपाद जी का भार था उनके किताब का वितरण कैसे हो। ये भार तमाल कृष्ण महाराज ने अपने कंधे पर लिया था। गौरांग प्रभु एक बार आपने बताया गौरांग प्रभु एक बार बताते थे क्लास में, तो हमने श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन के साथ शादी की, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन का जो भार है, ये सब हमारा भार है। हमें उसे वहन करना चाहिए। जैसे एक स्त्री शादी करके अपने ससुराल में जिस दिन प्रवेश करती है, उसी दिन ससुराल का सारा भार अपने ऊपर ले लेती है, तब जाके वो सास और पति का फेवरेट बन जाती है। उसी प्रकार एक शिष्य आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर अपने गुरु का भार को अपने कंधे पर लेकर चलता है। यहाँ पर आप बताते हैं तमाल कृष्ण महाराज, भक्ति चारू महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, जय पताका जी महाराज, ये सब शिष्य अपने गुरु के भार को अपने कंधे पर लिए हुए हैं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि गुरु को कैसे प्रसन्न करेंगे, उनके भार को कैसे बांटना है। बस प्रभुपाद जी ने भक्ति चारू महाराज को गौर पूर्णिमा के दिन दीक्षा दिया और उनका नया नाम रखा खीर चोर गोपीनाथ दास। हरे कृष्णा। गुरु जी इतना ही। हरि बोल माता। हरि बोल माता। हरि बोल माता। बहुत सुंदर माता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हरि बोल माता। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 2 3 4 5 6 7। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। गुरु जी अनाउंसमेंट करने हैं तो हाँ, कीजिए अनाउंसमेंट। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद नाम गुरु जी। गुरु जी, आज नंदिनी माता जी के पुत्र कृष्णा चैतन्य का जन्मदिन है और आज सात्विक वर्मा प्रभु जी का भी जन्मदिन है। इन दोनों को श्री कृष्ण भावना भावे शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके सुखद कृपामय स्वास्थ्य में आशीष में और भक्ति में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना व प्रार्थना करते हैं। जैसा अभी यशोदा माता जी ने बताया, इनकी बहन के पति काफी बीमार थे, 9 दिन से कुछ खा पी नहीं रहे थे। आज एक निवाला लिया उन्होंने, तो उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भी भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं और सब भक्तों के आध्यात्मिक जीवन के लिए, उनके परिवारों के लिए हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री लाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णवाचार्य, परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में अनुरोध करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। धन्यवाद गुरु जी। नाम जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे। सभी भक्तों को अपना कैमरा ऑन कीजिए और माइक को म्यूट कीजिए। धन्यवाद जी गुरुदेव जी। ओके, तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए और आपका उसमें चेहरा भी दिखाई देना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखिए। और आपको जो कार्य आप कर रहे हैं वो करते रहिए घर के, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बैठना ही है, लेकिन आपका कैमरा ऑन होना चाहिए और आप उसमें दिखना चाहिए। तो हम करुणा के सागर सुंदर किताब को पढ़ रहे हैं। इस किताबों के जरिए हम एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति कैसे समर्पण होता है उसका हम अभ्यास कर रहे हैं।
क्योंकि साधना भक्ति हम सब लोग कर रहे हैं और साधना भक्ति का मूल फाउंडेशन है कि आध्यात्मिक गुरु ही उसका भगवान होता है साधना भक्ति में, और आध्यात्मिक गुरु ये उससे भगवान से कनेक्ट करवाता है। तो आध्यात्मिक गुरु को स्किप करके वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो साधना भक्ति का यही मूल अर्थ है। तो आगे बढ़ते अभी हम एक सुबह श्रील प्रभुपाद से डिक्टेशन लेने के बाद मेरे उत्तर लिखित पत्रों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए मैं गया और उन्हें बताया कि मैं तुम्हें भारतीय कार्यों के लिए अपने सचिव के रूप में नियुक्त कर रहा हूं। देखिए, एक पर एक के ऊपर एक जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। तो इससे हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है कि जब हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जब हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। जी जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं तो हमें गुरु की कृपा प्राप्त होती है और वह कृपा हमें और नई सेवा के रूप में प्राप्त होती है। हरे कृष्णा गुरु जी जी जी, तो ये बहुत सुंदर उत्तर दिया है दीप्ति ने कि असली कृपा क्या होती है गुरु की, कि उसको और सेवा मिले। गुरु की कृपा ये नहीं होती है कि उसको हमेशा शाबाशी मिले, वेरी गुड वेरी गुड, ये इससे कुछ नहीं होता है। जब कोई, जैसा भी हम देखते हैं कि भक्तिचारू स्वामी महाराज के सेवा भाव से संतुष्ट होकर श्रील प्रभुपाद ने उनको क्या कहा कि मैं तुम्हें अभी अपना सचिव बनाने जा रहा हूं। तो सचिव बनाने का अर्थ है कि और जिम्मेदारी। तो वापस हम कह रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में जिम्मेदारियों को लेने से ही गुरु की कृपा प्राप्त होने का एक माध्यम बन सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहला लेसन हमें प्राप्त हो रहा है। हाँ जी जी, कर लेगा। अच्छा अच्छा, चला, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो जैसे ही भक्तिचारू महाराज के कानों पे शब्द पड़े कि प्रभुपाद जी मुझे अपना सचिव बनाने जा रहे हैं, एटलीस्ट भारत में, तो मैं आश्चर्यचकित तो था ही, और मैंने ऐसा सुना था कि प्रभुपाद जी अत्यंत निकट और योग्य शिष्य को ही सचिव नियुक्त करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो भक्तिचारू महाराज ने ये नहीं सोचा कि क्या मैं प्रगत हो गया। भक्तिचारू महाराज ने सोचा मैं तो नया भक्त हूं और वे मुझे अपनी सबसे इंपॉर्टेंट सेवा देने जा रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा लेसन है आज का, कि अगर हम भक्ति में बने रहना चाहते हैं तो हमें हमेशा क्या समझना चाहिए कि मैं भक्ति में नया हूं, मैं भक्ति में नया हूं। आप कितना भी पुराने हो जाओ, है ना, लेकिन हमें यही समझना चाहिए मैं भक्ति में नया हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, ये सब लोग महान हैं, मैं मूर्ख हूं, कुछ नहीं अभी तक कर पा रहा हूं। इसे व्यक्ति को अहंकार नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आनंद और आभार दोनों की असीम भावनाओं से भर गया। आभार मतलब कृतज्ञता,
वापस कह रहा हूँ, कृतज्ञता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कृतज्ञता का हम भक्ति में एंट्री नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। भक्ति की शुरुआत ही कृतज्ञता से होती है। श्रील प्रभुपाद ने फिर कहा कि जाओ तमाल कृष्ण को जरा बुला कर लेके आओ, तमाल कृष्ण महाराज को। तो मैं तमाल कृष्ण महाराज को बुलाने के लिए गया। हम दोनों आए और कहा कि तमाल, ये क्षीरचोर गोपीनाथ है, तो ये आपके साथ रहेगा आज से, आपके ही कमरे में, क्योंकि मैंने इसको अपना सचिव बनाया है। तमाल कृष्ण महाराज ने मेरे गले में हाथ डाला और कहा, जो आज्ञा श्रील प्रभुपाद जी। तो वे मुझे अपने कमरे में ले गए, जो 2 कमरे छोड़कर ही था प्रभुपाद जी से। आप अभी सोचिए, एक समय ऐसा था भक्तिचारू महाराज का कि क्या वो प्रभुपाद जी से मिलने जा सकते थे? बताइए, क्या वो जा सकते थे प्रभुपाद जी से मिलने? एक समय ऐसा था। नहीं है ना, उनको रोकना पड़ता था, तुम नहीं जा सकते। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत आसानी से वो प्रभुपाद जी से बात कर सकते थे। क्यों ये हुआ? यहाँ तक कैसे आए वो? क्या फूस देकर आए वो? जैसे सरकारी दफ्तरों में देखा जाता है ना, कोई ऊपर पोजीशन जाना है तो क्या किया जाता है? फूस दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के करीब जाना है तो क्या किया था इन्होंने? एक ही चीज किया था, समर्पण। बस ये एक ही चीज से वह इतने कम समय में प्रभुपाद जी के कमरे के पास रहने के लिए चले गए। तो मेरे प्रिय मित्र और साथी थे तीर्थपाद प्रभु, जो मैं पहले उनके कमरे में रहता था। तो मैंने उनको कहा कि मैं अभी तमाल कृष्ण महाराज के साथ रहने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक विशेष व्यक्ति के रूप में मैं तुमको हमेशा देखता था। तो उन्होंने मुझे आलिंगन किया और एक रूममेट के रूप में अपना संग देने के लिए आभार प्रकट किया। मैं देख पा रहा था कि उन्हें बुरा लग रहा था। क्यों बुरा लग रहा था उनको? क्योंकि अभी ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं उधर। लेकिन मैं जानता था कि उनके साथ बिताए समय को मैं याद करूंगा। तमाल कृष्ण महाराज के साथ इतने निकट रहना मेरे लिए एक सुंदर अनुभव था। यूं तो हम एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी वे मेरे लिए बड़े आदर के प्रतीक थे। वास्तव में वह इस्कॉन के हर भक्त से इस प्रकार का आदर प्राप्त करते। मैं उन्हें प्रणाम करता था और वे मेरा आलिंगन करते थे। आलिंगन करने का अर्थ है बेसिकली, जब सुदामा ब्राह्मण आए थे द्वारिका में, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का आलिंगन किया था और उस समय सारे द्वारकावासी आश्चर्यचकित हुए थे, क्योंकि आलिंगन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो भगवान श्री कृष्ण केवल 2 ही लोगों से आलिंगन करते थे। एक है रुक्मिणी और दूसरा है बलराम जी, है ना। और सुदामा ब्राह्मण को किया था। तो सबको लगा कि ये कौन है ये भाई। तो तमाल कृष्ण महाराज भी कुछ ऐसे ही थे, वो सबको आलिंगन नहीं करते थे। तो मुझसे मिलने से पहले ही वे मेरे नायक थे। नायक मतलब आइडियल थे। मैं
मैं इनको रोल मॉडल मानता था और उनके साथ निवास एक मेरा स्वप्न था। आप में से कितने लोगों ने ऐसा सपना देखा है और आपका पूरा हुआ है आध्यात्मिक जीवन में? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, जैसे कि यहाँ पर महाराज कह रहे कि तमाल कृष्ण महाराज के साथ रहना स्वप्न के जैसा था और मेरा वो पूरा हो गया। जी, तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि खास करके शिला प्रभुपाद जी से मिलना ये एक स्वप्न ही है ना। स्वप्न पूरा हो जाना ये भगवान की विशेष कृपा होती है। जी, तो किसी एक व्यक्ति को पूछते हैं, परवीन कुमार बताओ कौन सा सपना तुम्हारा पूरा हो गया? हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जब से मैं मतलब ज्वाइन हुआ हूँ तो मैं, जैसे आपने गोवर्धन कॉलेज के बारे में बताते थे कि यहाँ पे ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा माहौल है, तब से मैं सोचता था कि एक बार जाना है गोवर्धन कॉलेज में और वहाँ पे देखना है एक्चुअल में और फील करना है वो चीजें। और मैं ये भी चाहता था कि आपका भी सानिध्य प्राप्त हो, आपके साथ थोड़ा समय बिताएं, पता चले थोड़ा सा किस तरह से मतलब आप जीवन यापन करते हैं। वो मैं काफी टाइम से सोच रहा था, मौका नहीं मिल रहा था। तो लास्ट मंथ में मैं गया था, वो भगवान की कृपा से भक्तों के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला और वो मेरी इच्छा पूरी हुई। गुरुजी, ये मुझे बताना था। हरे कृष्णा गुरुजी। जी, हरे कृष्ण। ओके, वेरी गुड। और किसी को बोलते हैं? जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद प्रणाम से भक्ति के चरण में धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, प्रभु जी के जैसा मेरा भी थोड़ा है, जैसे कि जब भी आप यात्रा निकालते थे तो ऐसे तो कभी भी जा नहीं पाते थे, गए ही नहीं मतलब। और जब हम यात्रा निकालते तो मन बहुत दुखी होती थी, सभी भक्त जाते थे तो मेरे मन में एक सबसे इच्छा था कि मैं कभी भी यात्रा में हो या किधर भी हो, मतलब आपका दर्शन करूं, आपके चरण दर्शन करूं, बस इतना ही मेरा मन में इच्छा था। और जो जगन्नाथपुरी में जाके मेरा पूरा हुआ है गुरु जी। तो मेरे मन में वो आध्यात्मिक जीवन में ऐसे प्रथम हुआ कि ऐसे मैंने जो इच्छा की थी वो पूरा हो गई, मतलब गुरु की दर्शन मुझे चाहिए थी। ऐसे हम दूर से देखते लेकिन आपको नजदीक से मुझे दर्शन करने की इच्छा थी मन में। सब जन बताते हैं गुरु के बारे में तो कभी मन में बहुत दुख होती थी कि जा नहीं पाई, तो यही मन में मेरा इच्छा पूरा हुआ तो मुझे मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी। मेरा भी यही है, आध्यात्मिक जीवन में यही पूरा हुआ गुरु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी, ओके, हरे कृष्ण। तो स्वप्न पूरा होना आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, तो जी, तो भक्तिचारू महाराज और तमाल कृष्ण महाराज दोनों भी रह रहे थे एक ही कमरे में। भक्तिचारू महाराज का संन्यास दीक्षा नहीं हुआ था, खिरच और गोपीनाथ प्रभु थे वो उस समय। तो महाराज प्रातः बहुत जल्दी उठ जाया करते थे। कौन? तमाल कृष्ण महाराज। लेकिन वो मुझे परेशान नहीं करने के लिए लाइट नहीं जलाते थे, लेकिन जब वो शौचालय में जाते थे तो शिल प्रभुपाद के प्रवचनों का कैसेट चलाया करते थे, जिनके कारण मैं उनका आवाज सुनकर उठ जाता था। तो आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही सुबह का अलार्म बजता है तो आप कुछ कैसेट, कीर्तन, लेक्चर चलाते हैं, है ना? और आपका जो 15 मिनट 20 मिनट का जो कार्य होता है ना, वो आप सुनते 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 उसको कंप्लीट करते हैं। ये बहुत अच्छा आदत है ना? जो लोग नहीं करते हैं ये शुरू कीजिए। जैसे अलार्म बजता है तो कोई कीर्तन है, कोई लेक्चर है, कुछ तो ऐसे लगाइए, भजन है ना? और उसको सुनते सुनते
अपना 2 नंबर 1 नंबर और नहाना है ना, पूरा तैयारी है, करते करते कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर हम सबके लिए लेसन है। तो जब हम ऐसी किताबें पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये सारे लोग क्या करते हैं, है ना जी। अगर आप टेप नहीं चलाएंगे तो पता है आपका मन कौन सा टेप चलाएगा? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, ये टेप चलेगा फिर, बराबर है, ऐसा होता है। आपने बताया था कि क्षमा चाहती हूँ, आपने बताया था कि उठते ही हमें पहला क्लास ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम भक्तों को नहीं देखते तो हमें वो आलस से हमारे जाते नहीं है जपा, नहीं तो हम जपाने में बैठने का उठने का मन नहीं होता है, तो हमने पहला क्लास ही ज्वाइन कर लेते और भक्तों का हरे कृष्णा मोहम्मद का जब करते हाँ, हुए वैसा सुनाई भी कर सकते हैं। जैसा ही आप अगर आप उठ गए, अलार्म बज गया तो तुरंत आप लॉगिन भी करेंगे, तो कई भक्त हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहते हैं, तो उससे भी ये भी अच्छा है ना। आप तुरंत क्या कीजिए, आप तुरंत लॉगिन कीजिए, है ना, और फिर आप उनको देखिए कि मेरे पहले इतने सारे भक्त उठे हैं, है ना, मुझे भी जाना है, इस तरीके से, तो ये भी हो सकता है। ओके, तो मैं केवल बिस्तर पर लेटे हुए प्रभुपाद की दिव्य वाणी को सुनता था। जब महाराज स्नान कर रहे होते और इसी समय के बाद में उठकर तैयार हुआ करता। कपाल कृष्ण महाराज बहुत नियमित व्यवस्थित व्यक्ति थे। प्रतिदिन वो 3 बजे उठते थे और नहाकर अपनी माला किया करते थे। वे अपनी माला खत्म करके शिला प्रभुपाद की सेवा करने के लिए सुबह के समय से ही तैयार हो जाते थे। तो सेवा हमें कभी करनी चाहिए? जब तक कि हमारी 16 माला पूर्ण नहीं होती है। सबसे पहले हमारी कौन सी सेवा है इस्कॉन में? हमारी 16 माला 16 माला पूरा करना। माला पूर्ण करना। हाँ, ये हमारा पहला सेवा है। इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए। हमारा पहला सेवा कौन सा है? हमारी 16 माला पूर्ण होना, ये हमारा पहला सेवा है। तो मुझे भी व्यवस्थित करते इस पर बल देते थे कि मैं शिला प्रभुपाद के पत्रों के उत्तर लिखने के लिए प्रभुपाद के आवश्यकता के अनुसार सेवा करने के लिए समय निर्धारित करूं। तो इस तरीके से तमाल कृष्ण महाराज के साथ एक ही कमरे में रहना इस्कॉन में मेरे सबसे यादगार अनुभव में से एक था। तो इसलिए शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी शुद्ध भक्तों का संग मिलना यह हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि शुद्ध भक्त नहीं मिलते हैं। शुद्ध भक्त ढूंढना भी बहुत कठिन होता है। आपको ऐसे भक्त दिखेंगे जो माला करते हैं, प्रसाद खाते हैं, लेकिन ऐसा भक्त मिलना जो जी ही इसलिए रहा है ताकि भगवान का गुरु का सेवा करे, तो ऐसे व्यक्ति का संग मिलना बहुत दुर्लभ है। इस्कॉन में भी बहुत दुर्लभ है। तो तमाल कृष्ण महाराज के साथ तो इस तरीके से एक बार भवानंद महाराज मेरे पास आए और उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले तमाल कृष्ण अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनको कभी कभी हॉट तमाल भी कहते हैं। हॉट तमाल मतलब, हॉट मतलब गरम, है ना। तमाल कृष्ण महाराज गरम होते थे तुरंत, है ना। लेकिन मैंने देखा कि तुमको बहुत स्नेह करते हैं, यह है तमाल। अगर वे किसी को पसंद कर ले तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम उन सौभाग्यशाली आत्माओं में से एक हो जिन्हें उनकी कृपा प्राप्त हुई। तो इस तरीके से तमाल कृष्ण महाराज मुझे बताया कि वे न्यूयॉर्क शहर के एक असभ्य प्रतिदेश हार्लेम में बड़े हुए थे।
और श्रील प्रभुपाद से वो मिले थे। उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना पूरा जीवन किसको दे दूंगा, प्रभुपाद जी पूरा जीवन श्रील प्रभुपाद जी को दे दूंगा। तो एक समय के आसपास ऑस्ट्रेलिया के सन्यासी जीबीसी मधुद्वीश स्वामी महाराज, इनको भक्ति करने में कुछ कठिनाई हो रही थी, तो जिनके कारण वे आंदोलन छोड़कर चले गए। तो देखिए सन्यासी जीबीसी मधुद्वीश स्वामी महाराज सन्यासी थे लेकिन आंदोलन छोड़कर चले गए। तो हमारे लिए सोचने जैसी बात है कि सन्यासी मतलब बहुत उच्च अवस्था होती है भक्ति की, लेकिन आंदोलन छोड़कर चले गए। तो आंदोलन छोड़कर चले जाना ये हमारे समर्पण के ऊपर ज्यादा निर्धारित किया जाता है। किसी भक्त को उनका दायित्व स्वीकार करना था, मतलब उनकी जगह पर। तो मुझे बताया गया था कि श्रील प्रभुपाद हरिशौरी प्रभु को नियुक्त करने की योजना बना रहे थे। वह हरिशौरी प्रभु श्रील प्रभुपाद की मालिश किया करते थे और उनके लिए भोजन बनाया करते थे। अगर वे ऐसा करते थे तो प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवक के रूप में उनका पद भी रिक्त हो जाएगा। तो हरिशौरी प्रभु सुझा रहे थे कि मुझे नियुक्त किया जाएगा, पर मैं श्रील प्रभुपाद के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी व्यक्तिगत सेवा की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सेवा क्या है प्रभुपाद की, पता है आपको? प्रभुपाद की व्यक्तिगत सेवा में से सबसे इंपॉर्टेंट सेवा थी उनकी मालिश करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेवा थी और मैं ऐसा करने में हरिशौरी प्रभु के समान निपुण नहीं था। महाराज के मतलब क्षीरचोर गोपीनाथ प्रभु कह रहे थे। एक दिन हरिशौरी प्रभु ने मुझे पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अब ये इंसिडेंट ध्यानपूर्वक सुनिए, इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है। तो क्षीरचोर गोपीनाथ प्रभु ने कहा कि बिना सोचे समझे मैंने हाँ कह दिया और देखते ही उन्होंने मेरी इस कला के विषय में श्रील प्रभुपाद जी से चर्चा किया कि अपना जो क्षीरचोर गोपीनाथ प्रभु है ना, उनको खाना बनाना आता है। अच्छा, तो हरिशौरी प्रभु मुझे आकर कहने लगे, श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि तुम उनके लिए खाना बनाए। अभी मैंने हरिशौरी प्रभु को कहा था कि मुझे रसोई करने आती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती है। जब मैं जर्मनी में था तो कभी कभी रसोई की थी और लेकिन मैं इसमें दक्ष नहीं था। लेकिन अभी मैं समझ नहीं आ रहा था, प्रभुपाद जी ने मुझे आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था प्रभुपाद जी ने? खाना बनाना। तो अभी मैं क्या करूं? तो श्रील प्रभुपाद की एक बहन थी, क्या नाम था उसका? श्रील प्रभुपाद जी की बहन का नाम था पिशिमा। उसको पिशिमा भी कहते, भवतारिणी है ना, पिशिमा। तो क्षीरचोर गोपीनाथ प्रभु ने सुना था कि ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो मैंने कहा कि आपके भाई के लिए क्या आप रसोई बनाना चाहेगी? तो उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो मैं पिशिमा के पास गया और पूरी कहानी सुनाई कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ करती हूँ। तो इस तरीके से उसने केवल सारे पकवान पूर्ण किए और मैं केवल खड़े खड़े देखता रहा। मुझे कुछ भी छूने नहीं दे रही थी। जब परोसने का समय आया तो उन्हें दक्षता के साथ पकाए गए व्यंजनों की थाली सजाई। बहुत उत्तम दिख रहा था। मैं हर्षपूर्वक प्रभुपाद के पास चला गया। अभी आप देखिए क्या हो रहा है।
अभी क्या होगा आप देखिए। प्रभुपाद ने थाली को देखा और क्या पूछा, खाना किसने बनाया है? बहुत जोर से बोला, तो उनकी वाणी की ध्वनि से ही मैं बता सकता था कि वे दुखी हो गए। प्रभुपाद जी दुखी हो गए। मैंने उत्तर दिया कि श्रील प्रभुपाद, आपकी बहन पिशी माँ ने खाना बनाया। उन्होंने पता है क्या कहा, ये खाना अब भी के अब भी ले जाओ। मैंने तुमको कहा था ना, मैंने तुमको कहा था खाना बनाने, उससे खाना क्यों बनवाया, जाओ। तो क्षीरचोर गोपीनाथ प्रभु कांपते कांपते खड़े थे प्रभुपाद के पास, और मैंने प्रार्थना की, प्रभुपाद जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और मैं बस वही खड़ा रहा। और अब मेरी केवल एक ही इच्छा थी, उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगू, परंतु मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं एक स्वर्णिम अवसर को खो चुका था। जी, तो ये इंसिडेंट से हमें क्या सीखना चाहिए? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए, इंसिडेंट को खत्म करते हैं। बताइए क्या सीखना चाहिए? जी, ओके। प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इस इंसिडेंट से हम ये सीख सकते हैं कि हमें गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। चाहे अगर हमें उसमें प्रॉब्लम है उसको पूरा करने में, तो या तो हम गुरुजी से ही बात करें, या फिर जैसे उन्होंने उनकी बहन से वो सीख करके खुद बनाते। जो गुरु ने जैसा बोला है हमें उसको वैसा ही फॉलो करना चाहिए, अपने मन से उसमें चेंजेस नहीं करने चाहिए। ओके जी। तो यहाँ पर अगर क्षीरचोर गोपीनाथ प्रभु ये कहते थे कि जैसे गुरुजी की हाँ तो बोल देना चाहिए, काम आए ना या नहीं आता मैं फिर भी हाँ बोल देना चाहिए। नहीं, पहली बात तो उन्होंने हरिशौरी प्रभु से क्या कहा था, जब पूछा था तुम्हें खाना बनाना आता है क्या, तो उन्होंने क्या बोलना चाहिए था वहां पर, मुझे नहीं आता है। उन्होंने वहां पर क्या कह दिया, मुझे आता है। यहाँ से शुरुआत हुई सब, बराबर है ना, शुरुआत सब यहाँ से ही हुई थी, है ना। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि तुम खाना बनाओ, तो उस समय भी उन्होंने ये कहना चाहिए था प्रभुपाद के पास जाकर कि मुझे खाना बनाना इतना अच्छे से नहीं आता है ना। तो इस तरीके से ये सारा चीज हो गया। तो इसलिए हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं तो हमें सारा चीज क्लियर होना चाहिए। पूरा हम पार्शल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बाद अभी क्या होता है ना, ये भी सीखने जैसा है। आपको पता है कि जब भक्ति चारू महाराज बहुत बुरा लगा तो लेकिन प्रभुपाद की सेवा में वो लगे रहे उस समय भी। देखो प्रभुपाद जी डांटते बहुत भयंकर थे। अगर आपको मैं प्रभुपाद के साथ बोलूं कि जाओ आप 1 महीना रहो, तो आप 1 महीने के बाद बोलेंगे नहीं प्रभुपाद जी के पास 1 महीना ही बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा समय नहीं रह सकते, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत डांटते थे। प्रभुपाद जी को सब परफेक्ट लगता था, है ना। समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ पर भक्ति चारू महाराज को इतना जोर से डांटा, लेकिन भक्ति चारू महाराज ने ये नहीं कहा कि यार मैं अभी चला जाऊं क्या। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फिर भी प्रभुपाद की सेवा में लगे रहे, और उनके पत्रों के उत्तर लिखने के तरीके से वे प्रसन्न भी थे प्रभुपाद जी। लेकिन रसोई की घटना अभी भी मेरे मन में बोझ बनी थी। मैं प्रभुपाद की इतनी सुंदर सेवा करने के इतने निकट आ गया था, लेकिन मैंने अपनी इमैच्योरिटी के कारण इसको खो दिया था। अभी मैंने संकल्प किया कि मैं खाना बनाना सीख लूंगा, जिससे कि अगला अवसर आने पर मैं असफल ना रहूं। इसको कहते हैं खिलाड़ी। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं खिलाड़ी, कि डांटने पर वो हिम्मत नहीं हारता है कि चलो मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं। उन्होंने क्या कहा कि मैं सीखूंगा। जी,
सीखूंगा सीखूंगा, मैं खाना बनाना सीखूंगा। खाना बनाना आसान है या मुश्किल है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। खाना बनाना आसान है, मुश्किल है? जी। ओके, किसी जेंट्स को मैं पूछता हूँ। जी, परवीन कुमार। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि एक बार श्री प्रभुपाद जी का जन्मदिन था, तो कचौड़ियां बनाने के लिए आपने बोला था, तो मैंने बनाई थी। कितना क्या डालना है सब कुछ डाला, लेकिन इतना खराब बनाना, मतलब बहुत ही बेकार। तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है गुरुजी खाना बनाना। जी 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 जी, ओके। तो इन्होंने अपना अनुभव बता दिया। कचौड़ी बनाने के समय में ठीक से नहीं बनी थी, पता नहीं भगवान ने कैसी खाई होगी। उसके बाद तुमने खाया कि नहीं फिर? थोड़ा सा खाया था गुरुजी। थोड़ा सा खाया था, ओके ओके। मतलब खाना बनाना है वह मुश्किल है, आसान है, ओके। तो और किसी जेंट्स ने ट्राई किया है? जेंट्स कोई है और जिसने खाना बनाना किचन में ट्राई किया है और उसको जमा नहीं? जी, ओके। अशोक चावला प्रभु, प्रणाम गुरुदेव। खाना बनाना अच्छा बन जाता है, अच्छी तरह से बन जाता है गुरुदेव, तो ऐसी बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ज्यादा मुश्किल नहीं है। जी, मैं तो अच्छा बना लेता हूँ। ओके, जी जी जी, अच्छा बना लेते हो। तो सारे भक्त एक समय आपके घर आ जाएंगे, है ना, लखनऊ में। आप सबके लिए खाना बनाओ, बहुत है ना? दो जी तीन जी जी, स्पेशलिस्ट भी बहुत हैं। खीर बड़ी अच्छी बनाता हूँ, ओके, वेरी गुड। मूंग दाल का हलवा बड़ा अच्छा बनाता हूँ। जी जी जी, हरी बोल हरी जब मर्जी अच्छा है। गुरुजी, मोस्ट वेलकम ऑलवेज। जी आपका जी घर है गुरुजी, जब मर्जी। जी जी जी, आप बड़े बड़े नाम ले रहे हैं। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। जी जी, ओके, हरे कृष्णा। खाना बनाना, जी। तो खाना बनाना मैंने सुना है कला है एक, बराबर है? खाना बनाना कला है कि, जी जी है ना, कितना डालना है, कहाँ डालना है, कब डालना है, कला है एक। तो इस तरीके से, जी। तो एक शाम को मैं शिला प्रभुपाद के कक्षा में बैठकर जप कर रहा था, और जब वे अपने शयन कक्ष में थे, मतलब बेडरूम में, तो मैं ऊंचे स्वर में जप कर रहा था, यह सोचकर कि मेरा जप सुनकर प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। लेकिन इसके विपरीत ही हुआ। प्रभुपाद ने मुझे बुलाया, कहा कि इतने जोर से जप क्यों कर रहे हो? तो मेरे आंखें है वो नीचे चली गई और मुझे अपमान सा अनुभव हुआ। और इसके बाद जब भी मैं प्रभुपाद के निकट होता, धीमे स्वर में जप करता। कुछ दिनों के बाद अकेले में प्रभुपाद के सामने बैठा था। वो गोल तकिए पर टेक लगाकर अपनी माला पर जप कर रहे थे। मैंने पूछा, प्रभुपाद जी, क्या मैं संस्कृत सीख सकता हूँ? तो फिर वो सीधा उठकर बैठे और पूछा, तुम संस्कृत क्यों सीखना चाहते हो? मैंने कुछ समय सोचा और बोला, शास्त्रों को बेहतर समझने के लिए, वैदिक संस्कृति के निकट जाने के लिए। प्रभुपाद ने बीच में ही मुझे काटते हुए कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा काम कोई पंडित बनना नहीं है। देखो, ये प्रभुपाद के शब्द है। प्रभुपाद कहते हैं कि हम शास्त्रों का अध्ययन क्यों करते हैं? पंडित बनने के लिए क्या? नहीं, हमें पंडित नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है? सेवक बनना है, सेवक बनना है, भक्त दास बनना बनना है, है, वैष्णव बनना। भक्त बनना है। भक्त बनना है। जी, ओके। सबको भक्त ही बनना है ना, या किसी को बॉस बनना है? नहीं, भक्त बनना है, सेवक बनना है। भक्ति में कुछ समय रहने के बाद
ये इच्छा हो जाती है कि अभी मैं थोड़ा सा क्या बनूं, स्वामी बनूं, ये इच्छा हो जाती है। तो हमारा काम है कृष्ण की सेवा करना। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि कितने सारे संस्कृत के विद्वान हैं, वो क्या कर रहे पता है तुमको? वो केवल बैठे हुए हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। वास्तव में आवश्यकता कृष्ण भावनाओं का प्रचार करने के लिए है। तो तुम्हें संस्कृत सीखने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्या करो, मेरी पुस्तकें पढ़ो, बस इतना ही करो। प्रभुपाद जी इतना ही बोले। प्रभुपाद को हमेशा कोई भक्त कहता था मैं ये किताब पढ़ूं, मैं वो किताब पढ़ूं, प्रभुपाद हमेशा डांटते थे, नहीं, तुम केवल मेरी किताब ही पढ़ो। प्रभुपाद का ये बहुत उत्तर मैंने कई जगह पर सुना है। क्या इसका कारण हो सकता है, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। प्रभुपाद जी क्यों बाहर की किताबें पढ़ने या फिर गीता प्रेस की भी किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था प्रभुपाद जी को, हालांकि वो भी आध्यात्मिक ही है? क्या कारण हो सकता था जी? बताइए बताइए बताइए। ओके, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमें जो है आध्यात्मिक में हम बिल्कुल नए-नए होते हैं, तो हमें जो है प्रॉपर ज्ञान नहीं होता, ना ही हमारा इंटेलेक्ट जो होता है वो इतना विकसित होता है कि हम जो है सही ज्ञान और जो है गलत ज्ञान में डिफरेंशिएट कर सकें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि जो मेरे भक्त जो नए-नए यहाँ पर आए हैं वो डेविएट ना हों, वो किसी गलत फिलॉसफी में आकर के जो है इस पंथ को छोड़ ना दें और जो है भक्ति के मार्ग से अलग ना हो जाएँ, तो इसलिए वो मना करते थे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी। तो मना करने का मूल कारण था कि कभी-कभी प्रभुपाद जी इतना तक कहते थे कि पहले मेरी किताबें पढ़ो और फिर दूसरी तुम हमारे आचार्यों की किताबें पढ़ो, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, इनकी किताबें बाद में पढ़ो, पहले मेरी किताबें पढ़ो। क्योंकि प्रभुपाद जी की किताबें हैं ना, ये प्रभुपाद जी ने अपने एक तरीके से अपनी भावनात्मक जो उन्होंने समझा है कृष्ण को, है ना, उस भावना से उन्होंने लिखी है वो किताबें, है ना। बहुत सिंपल किताबें हैं, है ना। अगर आप एक उनका किताब है द लॉ ऑफ नेचर करके, प्रकृति के नियम, पढ़ा है? आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है वो किताब? छोटा सा ही है, प्रकृति के नियम। उसमें फ्रंट में एक बकरे का मुंडी लगाया है और आदमी का चित्र है और उसके हाथ में वो कुल्हाड़ी है। देखा है आपने? एक छोटा सा किताब है, आप उसमें पढ़ सकते हो। छोटी छोटी किताबें अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी जी। ओके, 10 लोगों ने पढ़ा है। तो कुछ महीनों से शिला प्रभुपाद की सेहत खराब थी, क्योंकि वे भारत लौटे थे, इसलिए वे तेजी से और अधिक बीमार होते जा रहे थे। उन्होंने प्रातःकालीन भ्रमण पर जाना बंद कर दिया था। शौचालय जाने के लिए भी उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। मायापुर में उनके कक्ष के साथ शौचालय और स्नानघर नहीं था, वह कमरों की श्रृंखला के अंत में था। लाठी लेकर चलने पर भी उन्हें एक व्यक्ति कमर और कंधे पर एक एक हाथ से सहारा देने के लिए चाहिए होता था। उनकी सेहत खराब थी, पर वे किसी भी प्रकार का उपचार नहीं करवाना चाहते थे। वो विदेश की एलोपैथिक दवाइयां पसंद नहीं करते थे और आयुर्वेदिक उपचार काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी जड़ी बूटियों ने कलयुग के कारण अपना प्रभाव खो दिया था। तो फिर अभिराम प्रभु ने एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर विमलानंद तारकातीर्थ की मायापुर आकर उपचार करने की व्यवस्था की थी। तो प्रभुपाद ने उपचार करवाना स्वीकार कर लिया। डॉक्टर तारकातीर्थ लगभग 90 वर्ष की आयु के एक वृद्ध व्यक्ति थे, साथ ही आधे अंधे भी थे। यूं तो डॉक्टर अपने साथ एक सेवक लेकर आए थे, पर प्रभुपाद चाहते थे कि मैं उनकी भी देखभाल करूं। तो डॉक्टर तारकातीर्थ ने मुझे बताया कि वे अपने समय में आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे, शायद कोलकाता के सर्वश्रेष्ठ, पर वे राजनीति में चले गए, है ना। इसलिए मेरी चिकित्सा की जो प्रैक्टिस थी वह लगभग खत्म हो गई। तो
शीला प्रभुपाद जी के पास प्रतिदिन सुबह शाम ले जाता था मैं उन्हें, और उनकी नब्ज देकर प्रभुपाद निरीक्षण करते। प्रभुपाद का निरीक्षण, नब्ज मतलब क्या बोलते हैं उसको? नाड़ी। नाड़ी। आयुर्वेदिक के लोग नाड़ी देखते हैं, है ना, नाड़ी देखकर वो उनको दवाइयाँ लिखते थे। तो आप में से कितने लोगों ने आयुर्वेदिक इलाज किया है? फिंगर को रेज कीजिए जब आप बीमार पड़े थे आयुर्वेदिक। जी 14 लोग हैं। ओके, तो आयुर्वेदिक इलाज किया है। आयुर्वेदिक की दवाई कड़वी रहती है, मीठी रहती है, कैसी रहती है? तो बहुत कड़वी रहती है, कड़वी रहती है ना जी। तो और उसमें टाइम भी बहुत लगता है ना, और रोज रोज उसको वो काढ़ा बना के गैस पे रखना है, उसमें पाउडर और उसका मिक्सचर होता है, उसको उबाल के पीना है। तो ऐसा लगता था कि बहुत टॉर्चर हो रहा है मुझे, है ना। तो इस तरीके से 3 चीजें हैं, एक है एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये 3 दवाई चल रही है अभी फिलहाल। इसके अलावा और कौन सा चीज है, किसी को पता है? ये 3 ही है ये जी। एक यूनानी करके भी है गुरुजी। गुरुजी एक नेचुरल पैथी भी है, और जो नेचुरोपैथी भी है। नेचुरोपैथी। ओके ओके, तो प्रभुपाद ने यहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी डॉक्टर तारका तीर्थ से बहुत लंबी चर्चा किया करते थे, और तो इस तरीके से प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह से भागवत में लिखा गया है कि पृथ्वी की स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी कि गाय दूध देना बंद कर देगी, अनाज के पौधे घास जैसे हो जाएंगे, फलों में बिल्कुल भी रस नहीं रह जाएगा, है ना। तो एक शाम में डॉक्टर तारका तीर्थ जांच करने के बाद प्रभुपाद के साथ बैठे थे। प्रभुपाद ने अपने जीवन के विषय में बोलना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके मित्र नरेंद्र मुल्लिक ने एक दिन उनके पास आए थे और उन्हें एक साधु से मिलाने के लिए आमंत्रित किया। शिला प्रभुपाद तथाकथित साधुओं का इतना आदर नहीं किया करते, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा देखते थे बचपन में उनके पिताजी कई साधुओं को लेकर आते थे जो गांजा बीड़ी फूकते थे। तो प्रभुपाद के मन में भी ऐसे साधुओं के प्रति कोई अच्छा भाव नहीं था। तो नरेंद्र ने फिर भी कहा कि ये साधु अलग है, तुम इनके पास चलो। तो इस तरीके से वे उच्च कोटि के विद्वान थे और प्रभुपाद हार कर जाने को तैयार हो गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से आगे जाकर उनके गुरु हुए। वो पहली भेंट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें अंग्रेजी में प्रचार करने का आदेश दिया। तो इस तरीके से ये सारी चर्चाएं वो कर रहे थे, और प्रभुपाद ने ये भी बताया कि फिर मैंने मेरा जो नौकरी था उसको इस्तीफा दे दिया, और मेरे मन में विचार आने लगे मैंने शादी क्यों किया, अगर मैं शादी नहीं करता तो कितना अच्छा रहता। तो इस तरीके से अपने गुरु के प्रति उनका जो भाव था वह डॉक्टर तारका तीर्थ से वह बोलने लगे। तो इस तरीके से एक दिन महेश पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे, उनका तिरोभाव का दिन था। तो मैं प्रभुपाद के कक्षा के आसपास अनेक गतिविधि देख रहा था। मेरे पूछने पर मैंने जाना कि प्रभुपाद ने महेश पंडित के निवास स्थान पर उनके तिरोभाव दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने का आमंत्रण स्वीकार किया। तो 50 किलोमीटर दूर था वो मायापुर से। तो प्रभुपाद ने अपने लाल एम्बेसडर में गए और साथ में कुछ प्रमुख भक्तों से भरी गाड़ियों में भी
मैं भी गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो बहुत बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा था। प्रभुपाद का बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया गया और प्रभुपाद ने महेश पंडित का महिमा गान किया, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। नित्यानंद प्रभु के नेतृत्व में वे और अन्य भक्त कृष्ण भक्ति का पूरे बंगाल में वितरण करते थे। तो प्रभुपाद ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, कृष्ण भावनामृत सारे विश्व में प्रत्येक ग्राम में और शहर में फैल जाएगा। यूं तो यह एक समय पर असंभव भविष्यवाणी लगती थी, लेकिन अब यह सत्य हो रही थी। प्रभुपाद ने अपने मंच पर बैठे हुए पश्चिमी शिष्यों की ओर हाथ दिखाया और कहा कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कभी असफल नहीं हो सकती। तो लेकिन प्रभुपाद ने कहा क्या ऐसे कि वो मैं ही था हूं करके, मैंने ही ये सब किया। प्रभुपाद ने ये सब नहीं कहा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कोई भी आचार्य है ऐसा नहीं कहते हैं। अगर प्रभुपाद ने ये कर भी दिखाया तो प्रभुपाद क्या बोलते थे, इतना बड़ा प्रचार क्यों हुआ है जी, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। प्रभुपाद जी ये श्रेय किसको देते थे? जो भी उन्होंने इतना बड़ा प्रचार किया था, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था जी। जी प्रवीणा। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। वो अपने गुरु को देते थे, गुरु और कृष्ण को। गुरु को देते थे, ये एक चीज सही है। दूसरा चीज जी, दूसरा चीज बताइए जी। जस्मिता भक्त लोगों जी, किसको देते थे वो? एक वो हमेशा कहते थे कि मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे ये आदेश दिया है, इसके लिए हो रहा है। दूसरा वो कहते थे कि मेरे ही गुरु ने, मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरी सहायता करने के लिए जवान शिष्यों को भेजा है मेरे। तो इस तरीके से वो दोनों को श्रेय देते थे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने कभी श्रेय नहीं लिया इस चीज का। तो इस तरीके से ये भविष्यवाणी थी। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हैला यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, है ना? तो अभी इस तरीके से गौर पूर्णिमा महोत्सव के बाद नहीं, पहले क्या हुआ, अगले सप्ताह कल्याण प्रभु नामक एक ब्राह्मण दीक्षित बंगाली भक्त प्रभुपाद से मिलने आया, जो बीमा एजेंट विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। बंगाली भक्त थे, हाँ क्या, ब्राह्मण दीक्षित। प्रभुपाद ने उनके आध्यात्मिक जीवन और उनके परिवार के विषय में पूछा। तब कल्याण प्रभु ने पूछा, प्रभुपाद मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है? क्या पूछा उसने? प्रभुपाद मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है? सिद्ध स्वरूप का अर्थ क्या होता है? कि मैं आध्यात्मिक जगत में कौन हूं। आप में से कितने लोगों को ये जानना है? फिंगर को रेस कीजिए कि मैं आध्यात्मिक जगत में कौन हूं जी। कितने लोगों को जानना है मैं कौन हूं? क्या मैं कृष्ण की गोपी हूं, या मैं कृष्ण का मित्र हूं, या फिर मैं क्या बोल सकते हो, कृष्ण की माँ हूं, यशोदा मैया जी। कितने लोगों के मन में प्रश्न है, आता भी है जी? 24 लोग हैं जी। तो अभी आप सुनिए प्रभुपाद जी क्या उत्तर देते हैं इसका। कल्याण प्रभु ने पूछा, प्रभुपाद जी मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है? दीक्षा के समय अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जानने का विचार सहजियों का एक विकृत अभ्यास था। इस प्रश्न को सुनकर प्रभुपाद का भाव एकदम से बदल गया।
जितने 24-25 लोगों ने हाथ खड़ा किया था, ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये सबका डिजायर होता है। प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए ये इस प्रश्न को सुनकर। उनके होठ कांपने लगे। दहाड़ते आवाज में उन्होंने बार बार कहा, तुम धूर्त हो। तुम्हारा सिद्ध स्वरूप, तुम्हारा। अंततः थोड़े शांत होने पर ऊंचे स्वर में ही उन्होंने कल्याण प्रभु से कहा, अपने सिद्ध स्वरूप की चिंता मत करो। जब तुम योग्य हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर उसे बता दूंगा। जी, समझ में आया आप सबको या नहीं आया? या वापस बोलूं या आ गया? आ गया जी। हाँ, तो अभी वापस पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को जानने की इच्छा है कि मेरा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? जी। जी, कितने लोगों को जानना है कि मेरा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? किसी को नहीं जानना है अभी? अरे बाप रे, 1 मिनट पहले तो सभी लोग तैयार थे, अभी क्या हो गया? तो वापस मैं इसको बता रहा हूँ कि हाँ, प्रभुपाद गुस्सा क्यों हुए पता है क्या प्रभुपाद जी? क्या कारण था प्रभुपाद जी गुस्सा हो गए? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। प्रभुपाद जी गुस्सा क्यों हुए इतना? हालांकि ये इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। जी ओके, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैंने भी हाथ उठाया था तो कि मेरे को भी जानना, लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो है, अगर हम सेवा भाव, जो दास होता है उसके मन में ये नहीं होता है कि मेरे को अच्छी चीज मिलेगी, कोई उसको लालसा नहीं होनी चाहिए। उसको ये है कि जहाँ भी दे दें भगवान, हमें वहां पर सेवा ही करनी, कहीं भी दे दें, ब्रह्मांड में किसी भी जगह दे दें या गोलोक कहीं भी दे दें, ये मन में ये भाव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये पद प्राप्त हो। दास का वैसा होना नहीं चाहिए मनोभाव, ऐसा होता नहीं है गुरुजी। पता नहीं, शायद यही है क्या है। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि एक आपने एक कंसेप्ट बताया था गीता पढ़ाते हुए, एक अनुकरण और अनुसरण वाला आपने एक कंसेप्ट बताया था कि हमें भगवान का जो है अनुकरण नहीं करना चाहिए, कि जैसे हम जो है एक अपने आप को कृष्ण के या उस भाव में जो है हम ऐसा ड्रेसअप कर लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी उस अनुकरण को पसंद नहीं करते थे। वो जो है सेवा भाव के जो है ज़्यादा उसको प्रमोट करते थे, और वो ये कहते थे कि हमें कृष्ण को जो है देखने की नहीं कोशिश करनी है, वो अपने गुरु के वाक्यों पे चलते थे और हमें भगवान की सेवा करनी है। तो इसीलिए उनको क्रोध आया कि मतलब क्यों ऐसा जो है मन में प्रश्न आया, ये अनुकरण करने वाली बात हो गई है, तो इसीलिए उन्हें क्रोध आया। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, तो बेसिकली हाँ जी, तो प्रभुपाद जी को गुस्सा इसके लिए आया कि उसने प्रश्न क्या पूछा था कि मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है। तो ये मेरे की भावना अभी तक गई नहीं तुम्हारी, समझ में आ रहा है? और तुम अभी ये एकदम ऊंचा ऊंचा बात करने जा रहा है। तो इसके लिए प्रभुपाद ने क्या उसको उत्तर दिया? तुम धूर्त हो, तुम्हारा सिद्ध स्वरूप, तुम्हारा तुम्हारा ऐसे बार बार बोल रहे थे प्रभुपाद जी। तुम्हारा क्या है इस संसार में, है ना? तो जब तक तुम्हारा ये नहीं जा रहा है मैं कैसे, है ना? और दूसरा चीज है कि प्रभुपाद को ये पता था कि यह व्यक्ति ये सवाल क्यों पूछ रहा था, क्योंकि ये कहीं तो जाकर आ गया है ना? कहीं जाकर आया मतलब जो लोग होते हैं ना, सहजिया लोग, जो राधे 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 ऐसे बोलते हैं ना, है ना? आपको दिखे ऐसे वृंदावन में लोग जो गोपी ड्रेस पहनते हैं? नहीं दिखे? ओके, अगर आप निधि वन में जाओगे तो वहां पर दिखेंगे ऐसे लोग, आपको बहुत रहेंगे, है ना? राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, ऐसे बोलते रहते हो, है ना? और कभी कभी ये भी बोलते हैं राधे जागो राधे जागो, राधे राधे जागो जागो, ऐसे। तो ये सब आप सुनकर आप वहां पर खड़े रहोगे ना, तो उनके आंखों से आंसू आ जाएंगे, ऐसे ऐसे गंगा जमुना बहने लगेगी और आपको लगेगा यही तो मैं चाहता हूं, मैं इस्कॉन में क्यों गया, टाइम पास कर रहा हूं मैं इस्कॉन में, इधर ही जाता हूं मैं, यहाँ पर मुझे जल्दी मिलेंगे।
है ना। समझ में आ रहा है आपको? आप अभी भी जाओगे ना, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, है ना, ऐसे आंखों से आंसू आएंगे। और अगर आप उनके साथ रहोगे ना 1 हफ्ता, तो आपको पता चलेगा कि वो चाय भी पीते हैं, रात को लेट भी उठते हैं, उठने के बाद उनका यही रहता है, राधे 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 करके, है ना। तो इसके लिए ये सहजिया भाव होता है ना जी। तो हमारा सिद्ध स्वरूप क्या है, कब पता चलेगा? प्रभुपाद ने क्या कहा, कब पता चलेगा? जब तुम उसके योग्य हो जाओगे, है ना जी। तो हमको जानना चाहिए क्या कि मैं कौन हूँ, यशोदा मैया हूँ क्या, या यशोदा मैया के बगल में रहने वाली हूँ मैं, है ना, बरसाने की राधा रानी के बगल में मेरा भी घर हो, ऐसा किसी की भावना है? ऐसा किसी की भावना नहीं है। हमारी भावना क्या होनी चाहिए? भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि हम गुरु का कुत्ता होना चाहिए, है ना। उनका एक भजन है ना, कौन सा भजन है? सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पोड़ेछी तोमार धरे, तुम्ही तो ठाकुर तोमार कुक्कुर। कुक्कुर कहते हैं, कुक्कुर का अर्थ क्या है? कुत्ता, है ना। कुक्कुर कहते हैं ना बंगाली में कुत्ते को, हाँ कुक्कुर कहते हैं जी। तो गुरुजी कुक्कुर, उर्दू में भी बोल हाँ तो कुक्कुर बनना चाहिए, है ना हमें, है ना। तो इसके लिए ये हमारा संप्रदाय है ना, ये ऊंचा ऊंचा ख्वाब हम सपने नहीं दिखाते। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, अंदर क्रोध है, काम है, लोभ है, ये चला नहीं गया और हम सोच रहे हैं हम राधा रानी के गांव के कोई पड़ोसन बनेंगे। कैसा होगा क्या? अंदर का काम क्रोध लोभ जाता नहीं है अभी तक, है ना। अभी तक परिवार के प्रति इतनी आसक्ति है ना। तो क्या, तो इसके लिए हमें प्रभुपाद जी यहाँ पर गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि उनका होठ कांपने लगे। पता है प्रभुपाद जी कभी इतना गुस्सा नहीं होते। प्रभुपाद जी को ये सवाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, कोई उनको कहेगा कि मेरा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है ना जी। तो अभी भक्ति चारू महाराज बोल रहे थे, मैं भी उधर ही था, और मैंने जब इस उत्तर को सुना कि सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, हमारा अध्यात्म गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें ज्ञात हो जाएगा। दूसरा कि शिल प्रभुपाद का आश्रय सदा हमारे साथ था, वही हमें भगवत धाम ले जाएंगे। यह केवल हमारे योग्य बनने का प्रश्न था, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद उनका ऐसा कहना था भक्ति चारू महाराज का कि प्रभुपाद ही हमें भगवत धाम ले जाएंगे, हमें उनका आश्रय मिला है। हमारी ओर से हमें क्या करना चाहिए? हमारी ओर से हमें क्या करना चाहिए? तो हमारी ओर से हमें केवल योग्य बनना चाहिए। योग्य मतलब 16 माला, 4 नियम पालन, सेवा करना, समर्पण के भाव रखना, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ये किसी का प्रश्न है? फिंगर को रेज कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया है ऐसा कुछ है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बताई प्रभुपाद जी ने, और सुनने को भी थोड़ा सा ये लगता है कि ऐसे कैसे जी। किसी का प्रश्न है? सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये सेशन को लेकर नहीं, थोड़ा सा अलग था, पूछ लूं क्या? मतलब भगवान कृष्ण को लेकर ऐसा। ये गुरु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि ये बांके बिहारी मंदिर है, ये तो वृंदावन में और भी मंदिर है, तो उनके गुरु भी अलग हैं। जैसे कि बांके बिहारी मंदिर में जो गुरु हैं वो हरिदास ये हैं, तो उनका क्या गंतव्य सब अलग अलग है क्या? कि जो उनको फॉलो करते हैं, जो बांके बिहारी मंदिर में जो उनको गुरु को फॉलो करते हैं या तो उनका जो दीक्षा लेते हैं, तो क्या बोलो सबका भी गोलोक वृंदावन है कि कहीं कहीं अलग अलग गंतव्य है सबका? कहाँ जाते हैं वो सारे लोग? क्योंकि सब तो कृष्ण भगवान के ही हैं सर। तो यही था क्वेश्चन। तो 4 संप्रदाय है ना, हमने बताया था आपको। 4 संप्रदाय में से हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, और जो बांके बिहारी का जो मंदिर आता है जिसके हरिदास करके वो उनके जो गुरु है या जो भी है, तो वो पुष्टि मार्ग के या दूसरे संप्रदाय के है, वो दूसरा संप्रदाय का विग्रह है वो ये बांके बिहारी, है ना। तो हाँ, तो इस तरीके से है। लेकिन उनका जो संप्रदाय है वह
केवल चारों में से एक ही संप्रदाय है जो गोलोक वृंदावन का एक्सेस है, जो प्रभुपाद जी का है, और बाकी के 3 संप्रदाय वैकुंठ तक एक्सेस है, वैकुंठ तक चले जाते हैं वो, ऐसा है ना। क्योंकि आपने देखा है बाके बिहारी में लोग क्यों जाते हैं, शुद्ध भक्ति के लिए जाते हैं, कुछ मांगने के लिए जाते हैं, कुछ मांगने के लिए जाते हैं, कुछ मांगने के लिए जाते हैं। मैंने भी देखा है सबसे ज्यादा भीड़ वृंदावन में कहा 3 जगह पर होती है। नंबर 1 बाके बिहारी, नंबर 2 निधि वन, और नंबर 3 प्रेम मंदिर। बराबर है, ऐसा ही है ना, इन 3 जगह पर ही भीड़ होती है। और मदन मोहन जी पता है ना, बाके बिहारी के बगल में ही है राधा मदन मोहन, वहां पर कौन जाता है क्या? वहां पर कोई नहीं जाता है जी, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति है ना। शुद्ध भक्ति किसी को चाहिए कि आज की तारीख में? किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसके लिए तो हमारा संप्रदाय में शुद्ध भक्ति ही ज्यादा है, ज्यादा ही नहीं, पूरी है शुद्ध भक्ति। ओके, नेक्स्ट मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैंने जो है ना एक जगह मतलब सुना था कि मतलब अगर हम नाम को अपराध के साथ जप करते हैं तो वो नाम जो होता है हमको नष्ट कर देता है। तो गुरुजी इस बात में कितनी सच्चाई है? हरे कृष्णा गुरुजी। नहीं, नाम वो अपराध के साथ जप करता है तो ऐसा नहीं होता है। तो पहले तो हमको सुबह उठ के जप करना चाहिए, है ना, तब जाके ये सब पता चलेगा। तुम सुबह उठती हो क्या? गुरुजी सुबह काम करने के बाद ही कर पा रही हूँ आजकल, तो नहीं आ हाँ, पा तो रही। मैं वही तो बता रहा हूँ कि जब तक तुम सुबह उठ के नहीं करोगी तब तक ये सब चीजें तुमको रिवील्ड भी नहीं होगी। पूछने के लिए पूछोगी तुम, उत्तर भी मिलेगा, लेकिन इसका मेन प्रैक्टिकल चीज वही है। कम से कम हमको ब्रह्म मुहूर्त पे 6, 5, 6, 7, 8 माला, कम से कम 2-4 माला कहीं ना कहीं से तो हमको शुरुआत करनी चाहिए। ये बोल दे कि काम तो हमेशा लगा रहेगा, तुम बूढ़ी हो जाएगी, काम खत्म होगा क्या? काम तो कभी गुरुजी खत्म मेरे नहीं मरने होगा। के बाद भी काम नहीं खत्म होगा। नहीं, तुमको मरना नहीं अभी तक, है ना, अभी जिंदा रहो, है ना, जब तक जिंदा हो तब तक बात कर रही हो कि जी। तो कम से कम 2 माला, 4 माला, 1 माला, 1 माला से शुरुआत करो, तब जाके ये पता चलेगा कि कहाँ कैसे हरे कृष्ण महामंत्र मुझे मदद करता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये जितनी भी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, इस चर्चा का फाउंडेशन वही है कि सुबह उठकर हम माला करें, और सुबह उठ के माला करने से हमारे अंदर की गंदगी चली जाएगी, और वो गंदगी जैसे ही चली जाएगी तो हमें हमारा भगवान कृष्ण के साथ संबंध भी पता चलेगा। ऐसा है सब। तो इसके लिए अपराध है, अपराध कभी नाम को नष्ट नहीं करता है, उल्टा नाम अपराध को नष्ट कर देता है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नंदिनी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। बोलो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आप आशीर्वाद दीजिए। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं बड़ा होकर के भक्त बनूं, मैं बड़ा होकर के भक्त बनूं, और प्रभुपाद के आज्ञा के पर चलूं, रोज माला करूं। आप सबके आशीर्वाद चाहता हूँ। और भक्ति का प्रचार करो, प्रभुपाद के शिष्य बनो, आशीर्वाद दीजिए मुझे, और वृंदावन में वास मिले मुझे, और मैं ब्रह्मचारी बन करके मतलब सेवा करूं, भक्ति करूं। बोलो, ब्रह्मचारी बन करके सेवा करूं, भक्ति करूं, और आप सबके आज्ञा पे चलो, आज्ञा का पालन करो, और आपका सबके हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल।
जी जी मैं अच्छा बच्चा है, करेगा कुछ तो। ओके, तो यहाँ पर मैं जी तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।